ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्थान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मनाभव है। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फ़ायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेमनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही हैं, परंतु यह कोई समझते नहीं हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी, परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते। चौथी पॉइंट, अभी तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सकें, जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो यह सब कब्रिस्तान होना है, बुद्धि में रहना चाहिए। यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। पांचवी पॉइंट, कोई दान पुण्य करते हैं उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से
मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। छठी पॉइंट, भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरना अमृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएगा, जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। 7वीं पॉइंट, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है, वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं, लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकें, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। 8वीं पॉइंट, बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निर्वृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सकें। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम, फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, वह निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है, सब स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।